हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग लाभ और हानि चैप्टर को देखने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे बेसिक लाभ और हानि का, और उसके बाद आए क्लास में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल तक का करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाभ हानि आखिर है क्या। तो लाभ हानि को अगर हम लोग सरल भाषा में देखें तो लाभ का मतलब होता है फायदा और हानि का मतलब होता है नुकसान। देखिए, जब हम किसी वस्तु को कम दाम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं तो उस परिस्थिति में हमको फ़ायदा होता है। उसी फायदे को हम लोग क्या कहते हैं? लाभ। और अगर हम ज़्यादा मूल्य में वस्तु को खरीदें और उसे कम मूल्य में बेचेंगे तो इस परिस्थिति में हमको नुकसान होता है, जिसे हम हानि कहते हैं। अब कुछ वर्ड को समझेंगे, कीवर्ड को समझेंगे, जिससे हमको क्वेश्चन आगे बढ़ाने में आसानी होगी। खरीद मूल्य जो होता है उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य। और जो बेचने वाला मूल्य होता है, जिसमें हम बेचने वाला जो मूल्य होता है उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। और इसके अलावा एक वर्ड आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है ये अब समझने का हम प्रयास करेंगे। तो अंकित मूल्य होता है किसी भी प्रोडक्ट पे किसी भी सामान पे जो दाम लिखा रहता है उसको हम अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे हम किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं तो वहाँ कपड़े के ऊपर लिखा था 700 रुपये, लेकिन दुकानदार हमको देता है 600 में। दुकानदार समझिए कि 500 में खरीदा था, तो 500 में खरीदा था दुकानदार, फिर उस पर 700 रुपये वह दाम नोट किया और फिर हमको 100 रुपये छूट देकर 600 रुपये में दिया। तो जिस मूल्य में हम खरीदे उसको कहते हैं क्रय मूल्य, और जो उस पर अंकित कर दिया यानी प्रिंट कर दिया उसको हम कहते हैं अंकित मूल्य, और जिसमें बेचे उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। और अंकित मूल्य पर जितना हमें जितना कम में हमको बेचा जाता है उसको हम लोग छूट कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि आखिर लाभ और हानि का कंडीशन क्या है, कि कब लाभ होगा और कब हानि होगा। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी कि हम जितना में खरीदे उससे ज़्यादा में बेच दे, तो इस परिस्थिति में हमको क्या होगा? लाभ होगा। और अगर क्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य से अधिक हो, यानी कि विक्रय मूल्य छोटा हो किससे? क्रय मूल्य से, तो इस परिस्थिति में जो हमारा सौदा होगा वह होगा नुकसान में, तो इसको हम हानि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि किसी वस्तु को मैंने 500 रुपये में खरीदा, 500 रुपये में खरीदा और 700 रुपये में बेच दिया, 700 रुपये में बेच दिया। इस परिस्थिति को अगर हम देखें तो 500 रुपये में खरीदा गया, यानी कि जो उसका क्रय मूल्य है वह 500 रुपया है, और जो विक्रय मूल्य है इसको 700 रुपये में बेचे, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वह 700 रुपया है। तो यहाँ हम देखें तो विक्रय मूल्य जो हमारा है वह क्रय मूल्य से अधिक है, तो इस परिस्थिति में हमको क्या होगा? लाभ होगा। और अगर वही हम किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 700 के जगह पे हम 200 रुपये में बेच देते, 200 रुपये में बेच देते, तो इस परिस्थिति में हमको नुकसान हो जाता है। इसी नुकसान को हम लोग क्या कहेंगे? हानि कहेंगे। ये दो हो गया मतलब हमारा जो लाभ और हानि होने का जो स्थिति, कि किस परिस्थिति में लाभ होगा और किस परिस्थिति में हानि, यहाँ से हम देख सकते हैं। हाँ, तो आगे हम क्वेश्चन करके देखेंगे कि लाभ और हानि से रिलेटेड, कि लाभ कितना होगा, हानि कितना होगा। तो देखिए कि अगर हम किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदे और 12 रुपये में बेच दिए, तो इस परिस्थिति में तो हमको यह समझ में आ रहा है कि लाभ हो रहा है। 10 रुपये में खरीदे 12 रुपये में बेचे तो लाभ हो रहा है। आखिर लाभ कितने रुपये का हो रहा है? तो देखिए, लाभ कितने रुपये का हो रहा है ये हमको निकालना है। तो यहाँ टेक्निकली हम सोचे तो 10 रुपये में खरीदे हैं और 12 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 2 रुपया हमको लाभ हुआ। लेकिन ये 2 रुपये कहाँ से आया? तो अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि 10 में अगर 2 को जोड़ दे तो 12 आ जाएगा, या 12 में से 2 को घटा दे तो 10 आ जाएगा। ये दो हमको सिचुएशन मिल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटा दे तो हमको क्या आ जाएगा? हमको आ जाएगा लाभ। विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को घटा दे तो हमको क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। यानी कि लाभ का जो फॉर्मूला हो गया ये हो गया कि विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, यानी जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वो घटा देंगे। बड़ा अगर विक्रय मूल्य होगा तो लाभ होगा, अगर बड़ा क्रय मूल्य होगा तो हानि होगा। तो और फिर हानि का भी वही फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी कि जो हमारा
देखिए दो यहाँ पे समझने लायक ये है कंडीशन की विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हमको दो दिया रहेगा, इसमें से हमको क्या करना है, उसको घटा देना है किसी में से किसी को भी। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए या फिर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए, लेकिन उसका हम मोड ले लेंगे। मोड का मतलब क्या होता है कि निगेटिव को वह पॉजिटिव कर देगा। कहने का मतलब अगर 7 घटाओ 5 का मोड देखें तो 7 में से 5 गया तो 2 यानी कि 2, या फिर अगर हम 5 में से 7 को घटा दे तो 5 में से 7 गया तो -2, और मोड जो होता है वह माइनस को प्लस कर देता है यानी कि 2। मतलब दोनों परिस्थिति में हमको जवाब क्या आएगा, सेम ही आएगा। बस अंतर ये बस हमको ये देखना है कि अगर विक्रय मूल्य बड़ा हो, अगर विक्रय मूल्य बड़ा हो तो इस कंडीशन में लाभ हो जाएगा, और अगर क्रय मूल्य बड़ा हो तो इस कंडीशन में हानि हो जाएगा। लेकिन इस मोड से बचने के लिए हम इसको सिंपली फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, या फिर हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जनरल कंपटीशन के एग्जाम में शायद ही आए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज से रिलेटेड, तो हम डायरेक्ट परसेंटेज पे चलेंगे क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आप आसानी से कर पाइएगा। वैसे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी कार को 50,000 रुपया में मैंने सेकेंड हैंड खरीदा, 50,000 रुपया में खरीदा, और उसके बाद सेकेंड हैंड था तो उसमें कुछ खर्चे भी आए, तो उस खर्चे को मैंने मरम्मत करवाया। मरम्मत करवाने में हमको 25,000 रुपये का खर्च हुआ, और फिर मैंने उसको लाख रुपये में 1 लाख रुपये में बेच दिया। तो इस कंडीशन में पूछ रहा है कि हमें कितना लाभ हुआ या कितना हानि। तो देखिए जो हमारा जो क्रय मूल्य होगा वह हम टोटल कितना लगा हमको खरीदने में, तो यहाँ 50,000 नहीं होगा, क्रय मूल्य यहाँ 50,000 नहीं होगा, क्योंकि क्रय मूल्य के अंदर ही आ जाएगा ये 50,000 जितने में मैंने खरीदा और प्लस उस पर जितना खर्चा लगाया टोटल, मतलब कि उस गाड़ी को मेरे पास मतलब मेरे अंदर आने के बाद उस पर कितना पड़ गया, तो उस पर टोटल कितना पड़ गया, तो 50,000 प्लस 25,000 यानी कि 75,000 रुपया। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, और इसको बेचे हैं हम 1 लाख में, मतलब 1 लाख हमारा हो गया विक्रय मूल्य। तो हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से अधिक हो तो इस परिस्थिति में लाभ होगा। तो लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, यानी 1 लाख में से हम 75,000 को घटा देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 25,000 रुपये, यानी हमको 25,000 रुपये का लाभ हुआ। इसी प्रकार अगर हम 75,000 टोटल इस पर क्रय मूल्य हमारा हो गया, जो टोटल खर्चा लगा खरीदने में, अगर इसको हम 70,000 में बेच देते तो इस परिस्थिति में हमको हानि हो जाता, तो हानि होता 5,000 रुपये का। ये सब कुछ इजी कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, ये क्या होता है। तो प्रतिशत का कॉन्सेप्ट हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, ये पिछले जो परसेंटेज का हमारा क्लास था, कि किसी भी चीज़ का जब हमको परसेंटेज निकालना होता है, जिसका भी परसेंटेज निकालना हो उसको हम ऊपर रखते हैं, यानी कि ऊपर में चला गया लाभ, बटा में कुछ आएगा, फिर हानि में भी वही करेंगे, ऊपर में हानि बटा में कुछ आएगा, और गुणे 100 होता था। अब बट्टा में क्या आता था, तो ये भी हम बताए थे कि बट्टा में आता है जिससे तुलना किया जाए, तो लाभ या हानि होगा, इसका तुलना हम किससे करेंगे, तो क्रय मूल्य से करेंगे कि क्रय मूल्य पर हमको कितने रुपए का लाभ हुआ या उस क्रय मूल्य पर हमको कितने रुपए का हानि हुआ। तो दोनों कंडीशन में बट्टा में क्या आएगा, क्रय मूल्य ही आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100, और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखिए, अब हम एक सवाल करके देखते हैं कि वही सवाल पीछे जो अभी किए हैं हम लोग कि 50,000 रुपया में खरीदा, 50,000 मरम्मत पे लगाया, और 50,000 रुपये में खरीदा और 25,000 रुपया मरम्मत पे लगाया, यानी कि हमारे पास टोटल जो क्रय मूल्य आ गया वो आ गया था 75,000 रुपया, और उसको हमने 1 लाख रुपये में बेच दिया। तो इस परिस्थिति में हमारा जो होगा वह लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत के लिए हमको चाहिए लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100। तो क्रय मूल्य तो यहाँ पे 75,000 दिया गया है, और विक्रय मूल्य भी दिया गया, लेकिन लाभ नहीं दिया गया। तो लाभ निकालने का तो हम तरीका जानते हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी 1 लाख में से हम लोग 75,000 को घटा दिए, तो ये हमारा आ गया 25,000। अब हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे लाभ बट्टा क्रय मूल्य, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 25,000 बट्टा 75,000 और गुणे में 100। तो यह हो गया 25 यही 75,000, 100 बट्टा 3 यानी कि 33.1/3%। यह हमारा उत्तर हो गया। अब हम कुछ फॉर्मूले को देखेंगे जिसको याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसके आगे कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूं जिससे आप बिना फॉर्मूले के सवाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूले को देख लेते हैं एक बार कि क्या है। तो अगर लाभ प्रतिशत दिया रहे और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से कोई एक दिया रहे और कोई दूसरा पूछ दे, तो इस परिस्थिति में हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए,
तो क्रय मूल्य अगर हमको निकालना हो और लाभ प्रतिशत दिया हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए करेंगे फॉर्मूला विक्रय मूल्य बटा में 100 जोड़ लाभ प्रतिशत और गुणे 100। अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना हो तब क्या करेंगे, तब करेंगे क्रय मूल्य गुणे इसी को नीचे वाले को ऊपर यानी 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटा में 100 कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा अगर लाभ प्रतिशत दिया हो। और अगर यहाँ पे हानि प्रतिशत दिया हो तब क्या करेंगे, तो देखिए अगर हानि प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से कोई एक दिया हो दूसरा निकालना हो तो क्रय मूल्य के लिए करेंगे 100 और यहाँ घटाव कर देंगे कितना, हानि प्रतिशत, और यहाँ पे भी 100 यहाँ घटाव कर देंगे क्या, हानि प्रतिशत। तो लाभ जहाँ आएगा प्लस के साथ आएगा और हानि जहाँ आएगा माइनस के साथ आएगा। ये फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इसको याद करने की कोई ज़रूरत है। देखिए एक सवाल है वो हम करेंगे पहले। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो बताइए कि उसको कितना रुपया में बेचे ताकि हमें 5% का लाभ हो। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, तो हमको क्या दिया गया है पहले ये हम लिख लेते हैं। तो हमको दिया गया है सबसे पहले कि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है 72 रुपया, और उस पर हमको क्या होता है, हानि होता है कितना का, 10% का। तो आखिर हम अगर इसका क्रय मूल्य निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास है क्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य हानि दिया गया है तो हानि देखेंगे तो 100 घटाव हानि प्रतिशत गुने 100। अब इस हम फॉर्मूला से करके देखते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, देखिए हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य तो दिया गया है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य बट्टा, तो 72 बट्टा 100 घटाव हानि प्रतिशत, तो 100 घटाव 10 यानी कि 90 गुने 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 9 8 72 यानी कि 80 रुपया। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, यानी कि मैं उस सामान को हम 80 रुपये में खरीदे थे और उसको 72 में बेचे हैं तो 10% का हानि हो गया। अब पूछ रहा है कि अगर 5% का लाभ चाहिए तब हम क्या करें। तो देखिए 5% का लाभ चाहिए इस कंडीशन में अगर देखें तो क्रय मूल्य हमारे पास है 80 रुपया, लाभ 5% है, हमको निकालना है विक्रय मूल्य। तो दूसरे फॉर्मूले में बैठाएंगे तो क्रय मूल्य गुने, तो विक्रय मूल्य जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा क्रय मूल्य गुने यानी कि 80 गुने 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, तो 100 जोड़ 5 बटा में 100 यानी कि 80 गुने 105 बटा में 100, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 से 21, 21 चौका 84, यानी कि 84 रुपये में अगर हम बेच दे तो हमको 5% लाभ हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम बिना फॉर्मूला से करने का प्रयास करते हैं एक एक नियम के विधि से। तो देखिए मान लेंगे कि हम वस्तु मेरा 100 रुपये का था, इसको 10% हानि पर बेचा गया, यानी कि 100 घटाओ 10 यानी 90 रुपये में बेचा गया। अब हमको बेचना है 5% लाभ पर यानी 105 पर। जबकि हमको दिया क्या गया है कि हमको दिया गया है कि यह जो 10% हानि था वह था 72 रुपया, यानी कि 90 जो था वह 72 के बराबर था, तो हमको 105 निकालना है। तो देखिए 90 बराबर है 72 के, तो 1 बराबर है 72 बटा 90 के, तो 105 बराबर हो जाएगा 72 बटा 90 गुने 105। 5 से 21, 5 से 18, 18 चौका 72, 21 चौका 84, ये आपका उत्तर हो गया। तो आप इस विधि से भी कर सकते हैं। अगर ये समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं जितना भी क्वेश्चन करूंगा इसी तरीके से करूंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ ही जाएंगे। तो हमारे पास अगला सवाल है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 1400 रुपये में खरीदता है और 15% की हानि पर बेच देता है, तो बताइए कि उसका विक्रय मूल्य क्या था। देखिए हम फॉर्मूला, हमको क्या दिया गया है पहले ये लिख लेते हैं। तो हमको दिया गया है कि खरीदता है यानी कि क्रय मूल्य, खरीदता है कितने में, 1400 में, तो 1400 रुपये, और उस पर हानि होता है कितना का, 15% का, तो हानि हो गया 15% के बराबर। हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के लिए आपको फॉर्मूला बताए हुए थे कि क्रय मूल्य गुने 100, हानि होगा तो 100 घटाओ हानि प्रतिशत और बटे में 100। अगर हम इससे करें तो क्रय मूल्य है हमारा 1400 गुने 100 घटाओ 15, यानी कि 100 में से 15 गया तो 85, तो 85 बट्टा 100 यानी कि 1400 गुने 85 बट्टा 100। अब फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 17 पच्चे 85, 20 पंचे 100, 1 0 से 1 0, 2 से 70, तो 17 सत्ते 119 जीरो, यानी कि उसको 1190 रुपये में बेचा गया। अब हम इसको देखेंगे बिना फार्मूला के करने का प्रयास करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखिए हमको दिया गया है क्रय मूल्य, हानि और विक्रय मूल्य निकालना है। मान लीजिए कि वस्तु को हम 100 रुपया में खरीदे थे, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, मान लेते हैं। उस पर 15% हानि हो गया, यानी कि हम इसको 85 में बेचे, यह हमारा हो गया
विक्रय मूल्य, जबकि दिया गया है कि क्रय मूल्य 1400 के बराबर है, यानी कि 100 बराबर 1400 के, तो 1 बराबर 1400 बट्टा 100 के, तो 85 बराबर हो जाएगा 1400 बट्टा 100 गुने 85, और फिर यहाँ के बाद यही सेम कैलकुलेशन हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1190। आप ऐसे बिना फॉर्मूला के कर सकते हैं। हमारे पास अगला सवाल है कि किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो अगर हम उसको 1040 रुपये में बेचें तो कितने प्रतिशत का हानि या फिर लाभ होगा। तो देखिए इस प्रश्न में हमको दिया गया है पहले लाइन में कि 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। बेचने पर, बेचने का मतलब ही हो गया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दिया गया है 950 रुपया, इस पर हानि दिया गया है 5%, हानि दिया गया है 5%। यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बटा 100 घटाओ हानि प्रतिशत गुने 100। इस फॉर्मूला पे बैठा है तो विक्रय मूल्य हो गया 950 बटा 100 घटाओ हानि, यानी 100 में से 5 गया तो 95 और गुने में 100, 95 दाही के 950, यानी कि 1000 रुपया में हम उस वस्तु को खरीदे थे। तो बोल रहा है कि अगर उस वस्तु को 1040 में बेचा गया, मतलब फिर से बोल रहा है कि एक विक्रय मूल्य दिया गया कि 1040 में बेचे, तो देखिए पहले 1000 में खरीदे थे और 1040 में बेचे हैं, तो हमको क्या हुआ यहाँ पे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा मतलब लाभ हुआ, तो हमको लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत से पहले हम क्या निकालेंगे, लाभ। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, ये हो जाएगा 40 रुपया। अब प्रतिशत निकालने का हम तरीका बताए थे, क्या करेंगे कि लाभ बटे क्रय मूल्य 1000 है तो 1000 और गुने 100, यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यानी कि 4% का हमको क्या हो जाएगा, लाभ। अब हम देखते हैं कि अगर हमको फॉर्मूला ये सब याद ना हो फिर कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए हमको जो दिया गया है उसको हम पहले 100 मानकर करते हैं। तो मान लिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, उस पर क्या होता है 5% का हानि, कितना में बेचने पर 5% का हानि होता है, मतलब 195 में बेचने पर, मतलब 100 रुपया में खरीदे 95 में बेचेंगे तो 5% का हानि होगा। अब बोल रहा है कि यह जो 95 है यह बराबर है किसके, तो 95 बराबर है 950 के, तो पूछ रहा है कि 1040 किसके बराबर होगा। देखिए 95 बराबर 950 दिया गया है, तो 1040 किसके बराबर होगा। तो अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो 95 बराबर यानी 950 बराबर 95, जो दिया गया हो दो चीज़, मतलब अगर दो हमको रुपया दिया गया है तो ये जो हम यूनिट माने हैं इसको हम अलग रखेंगे, अगर 2 यूनिट हमको दिया गया है तो जो हमको निकालना है उसको अलग रखेंगे। तो 950 बराबर होगा 95 का, तो एक बराबर हो जाएगा 95 बट्टा 950, तो 1040 बराबर हो जाएगा 95 बट्टा 950 गुने 1040। यहाँ से करें तो 95 दाही के 1 जीरो से 1 जीरो यानी 104, मतलब हम इस वस्तु को कितना में बेचे 104 में, तो 100 रुपया में खरीदे थे अब 104 में बेचे हैं, यानी कि 4% का हमको क्या हो गया, लाभ हो गया। हम इस तरीके से इसका हम उत्तर निकाल सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, अब अगले क्लास में हम देखेंगे इससे कुछ हार्ड लेवल का क्वेश्चन ये कैसे करिए, ये हमारा बेसिक हो गया। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। धन्यवाद।